अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर 3 है ग्रुप थ्योरी का। अम, आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म और हम पढ़ेंगे केलीज थ्योरम केलीज थ्योरम। ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म एक दो ग्रुप्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है। जो इसकी डेफिनेशन ये है, जो अभी मैं समझाता हूँ कि अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं, G1 समझ लें, ठीक है, और दूसरा ग्रुप है G2 G2 G2, ठीक है, ये दो ग्रुप्स हैं। तो एक अगर आपके पास ऐसा एक फंक्शन हो, फंक्शन f G1 जो G1 से G2 में जा रहा हो, ठीक है, और ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो, ये है बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। और अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स, कोई से भी दो एलिमेंट्स ए बी इन G1, कोई सी भी दो एलिमेंट्स G1 में एफ ए बी इक्वल्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो तो फिर हम कहते हैं कि f जो है इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G1 टू G2। और अगर G1 से G2 में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो हम ये बोलते हैं कि G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। और इसकी नोटेशन ये है, इस तरह लिखा जाता है, ये G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। ये नोटेशन है इसकी, ये इक्वल टू का साइन और उसके ऊपर एक ये टिल्डा का साइन, ठीक। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आइसोमॉर्फिज्म की। लेट्स से हमारे पास एक सेट है आर, रियल नंबर्स का सेट, और दूसरी साइड पे एक सेट है आर पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर, रियल नंबर जो पॉजिटिव हैं, ठीक है। और इस साइड पे ऑपरेशन है प्लस, और इस साइड पे ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन दो ग्रुप्स के दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, और वो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? वो है ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स e टू दी x। ये वाला फंक्शन एक आइसोमॉर्फिज्म है जो r को, r पॉजिटिव को r पॉज मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। ये किस तरह कन्वर्ट कर रहा है? वेल, पहली बात तो f एक इंजेक्टिव है। इसका क्या मतलब है? देखें किस तरह साबित करें f इंजेक्टिव है। एफ ए इक्वल्स एफ बी जो है का मतलब है कि ई ए इक्वल्स ई बी। दोनों साइड पे अगर आप एल एन ले लें तो एल एन ई ए इक्वल्स एल एन ई बी, तो हो गया ए इक्वल्स बी, ठीक है। ये इसका मतलब है कि इंजेक्टिव है ये फंक्शन, ठीक है। दूसरी बात, ये सब्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव ये कैसे है? क्योंकि आप अगर y, कोई सा भी y लें जो r पॉस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो
आप ये देखें कि एफ ऑफ एल एन वाई इक्वल्स ई टू द एल एन वाई इक्वल्स वाई। तो यानी हर हर वाई के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है जो है एल एन वाई। और आखिरी प्रॉपर्टी ये देखनी थी हमने आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए कि एफ ए बी जो है वो इक्वल टू एफ ए और एफ बी होता है। और ये अभी आराम से साबित किया जा सकता है क्योंकि ई ए प्लस बी जो है दैट इज इक्वल टू ई ए टाइम्स ई बी। तो ये हमने साबित किया कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ई टू एक्स है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है आर से आर पॉस में। ठीक, अच्छा अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है केलीज थ्योरम। केलीज थ्योरम केलीज थ्योरम ये कहता है कि every group is isomorphic to a group of permutations। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल एस एन, ठीक है, या कोई भी ऐसी ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस होती हैं। ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी आप ग्रुप लें, कोई भी ग्रुप दुनिया में कोई भी ग्रुप जी लें तो आप इसका एक आइसोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। कोई भी ग्रुप, लेट्स से उसे पी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस का, यानी कोई भी आप ग्रुप जी लें तो आप एक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस ढूंढ सकते हैं पी जिससे यह आइसोमॉर्फिक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अब प्रूफ की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस के आइसोमॉर्फिक है, तो सवाल यह है कि कौन सी ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस आइसोमॉर्फिक है, राइट? तो हमारे पास एक सेट पड़ा है पहले से जी, ठीक है, जी ग्रुप जो है उसका सेट जी है और उसका ऑफ कोर्स जो फंक्शन है वो डॉट है। तो हम पहले देखते हैं परम्यूटेशंस ऑफ जी, ठीक है, परम्यूटेशंस ऑफ जी। तो लेट्स से ये हमारे पास फंक्शन है पाई ए जो जी को जी में मैप करता है। और ये फंक्शन क्या है? ये डिफाइंड है पाई ए एक्स इक्वल्स ए एक्स, यानी कोई भी आप ए एलिमेंट लें जो जी में है और ए एक्स को इक्वल टू ए एक्स करता है, यानी मल्टीप्लाई लेफ्ट पे ए से कर रहा है एक्स को। पहले हम ये शो करेंगे कि जो पाई ए है ये है परम्यूटेशन ऑफ जी। ये किस तरह हम शो करेंगे? आसान है, हमने ये साबित किया था ना कि कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन जो है जो एक सेट को उसी सेट में मैप करे वो एक परम्यूटेशन होती है। तो हम ये पहले साबित करेंगे कि पाई ए वाला फंक्शन बाइजेक्टिव है। ये किस तरह साबित करेंगे? आसान है, पहले हम देखें कि ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव कैसे है? इंजेक्टिव इसलिए है क्योंकि पाई ए एक्स वन इक्वल्स पाई ए एक्स टू का मतलब होता है ए एक्स वन इक्वल्स ए एक्स टू, दोनों साइड्स पे ए कैंसिल आउट कर दें और आपके पास आ जाएगा एक्स वन इक्वल्स एक्स टू। और दूसरा हमने ये साबित करना है कि ये सरजेक्टिव है। सरजेक्टिव किस तरह साबित करेंगे? सरजेक्टिव, अगर कोई y एग्जिस्ट करता है g में तो y जो है इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ y है, यानी ये है पाई ए इनवर्स ऑफ y, यानी हर जो y है g में, हर y जो g में है
वो इक्वल टू है पाई ए एक्स, जहाँ एक्स है ए इनवर्स वाई। ये हमने साबित कर दिया कि सर्जेक्टिव है। और आखिरी चीज़, यानी अब हमें पता है कि ये जो फंक्शन है पाई ए जो जी को जी में मैप कर रहा है वो इंजेक्टिव भी है और वो सर्जेक्टिव भी है। सो ये परम्यूटेशन है, पाई ए इज ए परम्यूटेशन। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि पाई ए एक परम्यूटेशन है। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रूफ में। ठीक, आगे प्रूफ जो है क्या है। अच्छा, अगर मैं ये ग्रुप डिफाइन करूं जो जी स्टार इक्वल्स पाई ए, जहाँ ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, तो ये जो है ये है सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस पाई ए एज ए रेंजेस ओवर द एलिमेंट्स ऑफ जी। ठीक है, तो ये एक सेट है जिसमें सिर्फ जी की परम्यूटेशंस हैं। जी स्टार एक सेट है जिसमें जी की परम्यूटेशंस हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी की सारी परम्यूटेशंस हैं, जी की कुछ परम्यूटेशंस हैं। तो अब हमने ये साबित करना है कि ये जो जी स्टार सेट है, अगर ये एक परम्यूटेशन ग्रुप है, ये हम किस तरह साबित करेंगे। इसका आसान तरीका साबित करने का ये है कि ये साबित कर दें हम कि जी स्टार जो है वो सब ग्रुप है एस जी का, जो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ जी है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अच्छा, तो अब इसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि जी स्टार जो है वो एक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस है, परम्यूटेशंस है। अच्छा, ये इसे प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज़ें देखनी है। पहले कि ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, या इसकी मल्टीप्लिकेशन इस परम्यूटेशंस की होती है कॉम्पोजिशन, इस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और दूसरा हमने देखना है कि ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनवर्सेस है, इनवर्सेस। अब ये साबित करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह। पहली बात, अगर ए बी एलिमेंट्स हैं ए और बी जी में, तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि पाई ए कंपोज्ड बाय पाई बी इक्वल्स पाई ए बी। ये देखना बड़ा आसान है कि किस तरह है। मैं देखता हूँ कि पाई ए डॉट पाई बी ऑफ एक्स जो होगा वो होगा पाई ए पाई बी एक्स के, जो कि होगा पाई ए बी एक्स के, जो कि होगा ए बी एक्स के, जो कि इक्वल है पाई ए बी एक्स, राइट। तो हमने ये साबित कर दिया, ठीक है। और क्योंकि ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि कोई भी दो मेंबर्स पाई ए और पाई बी जो जी स्टार में हैं, उनका जो मल्टीपल है, उनका जो कॉम्पोजिशन है, वो एक और मेंबर है पाई ए बी जो जी स्टार में है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि क्लोज विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन है। दूसरी बात हमने ये प्रूव करनी है कि ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू इनवर्सेस है। ये किस तरह प्रूव करेंगे। पहले क्विकली से ये देख लेते हैं कि अगर ये इसकी आइडेंटिटी जो है इस कॉम्पोजिशन ऑपरेशन की ये होगी पाई ई एक्स इक्वल्स एक्स, जहाँ ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो
हमने ये देखना है कि पाई ए कंपोज पाई ए इनवर्स जो है वो क्या होता है, पाई ए इनवर्स जो कि होता है पाई ई। सो इससे ये साबित हो गया कि जो इनवर्स है पाई ए का वो है पाई ए इनवर्स। और क्योंकि ए इनवर्स जो है वो जी में एग्जिस्ट करता है तो पाई ए इनवर्स जो है वो जी स्टार में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हमने ये साबित कर लिया कि जी स्टार इज क्लोज्ड with respect to inverses। अच्छा, अब क्योंकि जी स्टार जो है वो हमने साबित किया है कि वो क्लोज्ड है with respect to both composition और इनवर्सेस, तो इसका मतलब है कि जी स्टार जो है इज ए सब ग्रुप ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ जी, एस जी। ठीक है, अब हम ख़त्म होने वाले हैं, प्रूफ ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, हम फाइनल लैप पे हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन है जी स्टार। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन है और हमने बस ये साबित करना है कि जी जो है ये इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी स्टार। सिर्फ ये साबित करना है, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमने कोई फंक्शन ढूंढना है एफ जो जी को जी स्टार में मैप करता है और ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। वेल, ये काफ़ी आसान है प्रूफ करना। क्योंकि ये वाला फंक्शन लेट एफ ऑफ ए इक्वल्स पाई ए, यानी हर एलिमेंट ए जो है जो जी में है उसे हम मैच कर रहे हैं परम्यूटेशन पाई ए जो कि जी स्टार में है। अब देखो, हम क्विकली ये शो कर सकते हैं कि एफ जो है आइसोमॉर्फिज्म है। पहले तो एफ इंजेक्टिव है, एफ इज इंजेक्टिव। क्योंकि एफ ए इक्वल्स एफ बी का मतलब है कि पाई ए इक्वल्स पाई बी, जिसका मतलब है कि पाई ए ई इक्वल्स पाई बी ई, जिसका मतलब है कि ए ई इक्वल्स बी ई, जिसका मतलब है कि ए इक्वल्स बी। ठीक, और दूसरा एफ इज सरजेक्टिव। क्योंकि हर एलिमेंट जी स्टार का पाई ए है, हर एलिमेंट जी स्टार का जो पाई ए है, ठीक है, वो कोई एफ ऑफ ए है जी हाँ ए जी में है। और लास्टली ये बात आसान है प्रूफ करना, एफ ए बी जो है वो इक्वल टू पाई ए बी है, जो अभी हमने देखा था कि पाई ए कंपोज पाई बी के बराबर होता है, जो कि एफ बी है, एफ ए कंपोज एफ बी। तो इन तीन प्रॉपर्टी से हमने साबित कर दिया कि एफ एक आइसोमॉर्फिज्म है, और इससे आखिरकार एट लॉन्ग लास्ट हमने ये साबित कर लिया कि कोई भी ग्रुप जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है एक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस जी स्टार के, और ये था केलीज थ्योरम।